जनवरी 2024 की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये खबर थी एक माँ द्वारा अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की। आप समझ गए होंगे कि हम सूचना सेठ केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर सूचना सेठ केस की पूरी कहानी क्या है? सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या क्यों की? सूचना पुलिस की पकड़ में कैसे आई और अब तक की पुलिस जांच में इस केस के बारे में क्या कुछ सामने आया है? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये कहानी हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले सूचना सेठ केस की है। सूचना सेठ मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी। फिलहाल बेंगलोर में रहकर काम कर रही सूचना सेठ रात के लगभग 11:30 बजे गोवा के कलंगुट बीच के पास मौजूद सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में एंट्री करती हैं। सूचना ने ये होटल पिछले ही दिनों 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। बुकिंग के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था, मगर अचानक 7 जनवरी को रात के लगभग 9:10 पर सूचना होटल के काउंटर पर फोन करती हैं और कहती हैं कि मैं अभी इसी वक्त होटल से निकलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक बेहद ही अर्जेंट काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना है। सूचना की बात सुनकर होटल स्टाफ सूचना से कहते हैं कि आप जब चाहे जा सकती हैं। इस पर सूचना जवाब देती है कि मैं अभी जाना चाहती हूँ और मुझे बेंगलुरु तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। सूचना की जिद करने के बाद होटल स्टाफ एक टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करते हैं। कई टैक्सी ड्राइवर तो बेंगलोर तक जाने से मना कर देते हैं, मगर रॉय जॉन डिसूजा नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर बेंगलुरु तक जाने के लिए रेडी हो जाता है। मगर किराया तय होने के बाद थोड़ी देर बाद डिसूजा अपनी कार लेकर होटल तक पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद सूचना सेठ भी अपने लगेज के साथ होटल के बाहर आ जाती हैं। रात के लगभग 1 बजे ड्राइवर अपनी इनोवा कार में सूचना सेठ को बैठाकर बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। यहां तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अमूमन जब कोई गेस्ट होटल से निकल जाता है तब उसके कमरे की साफ सफाई की जाती है ताकि दूसरे गेस्ट आकर ठहर सकें। जिस कमरे में सूचना सेठ रुकी थी उस कमरे में भी सफाई के लिए एक होटल कर्मचारी जाता है। जब होटल कर्मचारी अपना काम शुरू करता है तभी उसकी नजर कमरे के फर्श पर कुछ लाल धब्बों पर पड़ती हैं। उन धब्बों को देखकर कर्मचारियों को लगता है कि शायद ये खून के कतरे हो सकते हैं, इसलिए वो इस बात की जानकारी होटल के मैनेजर को देते हैं। मैनेजर भी जाकर कमरे का जायजा लेता है और फिर तुरंत ही कलंगुट पुलिस स्टेशन में फोन करके कमरे में मौजूद खून के धब्बे की जानकारी देता है। ये जानकारी मिलते ही कलंगुट स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और वो भी कमरे की तलाशी लेती है। उन्हें भी खून का धब्बा नजर आता है। इसके बाद पुलिस वाले होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि जब महिला होटल के अंदर दाखिल हो रही थी तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, मगर जब वो रात के लगभग 1 बजे होटल के बाहर निकलती हैं तो उसके साथ बच्चा नहीं था। इतना देखते ही पुलिस वाले तुरंत सूचना सेठ के मोबाइल पर फोन करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सूचना सेठ का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी होटल से उस ड्राइवर का नंबर लेते हैं जो ड्राइवर सूचना सेठ को अपनी कार से बेंगलुरु लेकर जा रहा था। पुलिस वाले ड्राइवर को फोन करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि फोन पैसेंजर को दो। जब पुलिस वाले महिला से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ आपका बेटा भी होटल के अंदर दाखिल हुआ था, मगर वापस जाते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, तो आप बताएं कि आपका बेटा कहां है? इस पर सूचना सेठ बड़े आराम से जवाब देती हैं कि मैंने बच्चे को शाम के समय ही पास में ही रहने वाली अपनी एक रिश्तेदार के यहां छोड़ दिया था। पुलिस वाले सूचना से उस रिश्तेदार का एड्रेस मांगते हैं जहां उसने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था। अब कुछ पुलिस वाले सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाकर बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, मगर शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया था वो एड्रेस ही फर्जी है। इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए अब एक बार फिर से
कलंगूट पुलिस वाले कार ड्राइवर को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम कार को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, मगर इस बात की भनक पैसेंजर को नहीं लगनी चाहिए कि तुम कार लेकर थाने की तरफ जा रहे हो। जैसा कि पुलिस वालों ने ड्राइवर को आदेश दिया था, ड्राइवर डिसूजा वैसा ही करता है। ड्राइवर चुपचाप कार को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्गा इलाके के ऐमांगला पुलिस स्टेशन में खड़ा कर देता है। फिर ड्राइवर कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और ऐमंगला पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की बात गोवा पुलिस के अधिकारियों से करवाता है। गोवा पुलिस के अधिकारी ऐमंगला स्टेशन के अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के सामान की तलाशी लो। जब यहां पुलिस वाले सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वालों के कहने पर सूचना अपना बड़ा सा बैग खोलती है तो पहले उसमें कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। उसके नीचे बच्चे का खिलौना नजर आता है। यह खिलौना सूचना के बेटे का ही था। जब सभी सामान को वहां से हटाया जाता है तो बैग में सबसे नीचे 4 साल के मासूम का शव दिखाई देता है। जब पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि यह बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की है, तो जवाब में सूचना कहती है कि यह मेरा बेटा है और इसे किसने मारा मैं नहीं जानती। तुरंत ही इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को भी दे दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में सूचना की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की भी एक टीम कर्नाटक आ जाती है और फिर वहां से सूचना सेठ को कर्नाटक पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात